हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल से पार्ट 8 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये मुझे निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग में मुझे दिया है कोई त्रिभुज है एबीसी, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। आगे दिया है बीसी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब जहाँ पे बीसी दो बराबर भागों में बटेगी। तो मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये मुझे दिया है डी है। तो अगर मैं इसके शीर्ष, ये वाले शीर्ष और इसको मिलाता हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भुजा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही बड़ी होगी, चाहे वो माध्यिका हो चाहे वो ऊंचाई हो। और जितनी हमें भुजा दी होगी उतनी ही माध्यिका होनी चाहिए या उतनी ही ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इसमें देखो भुजाएं दो हमें दी हैं, तो माध्यिका भी दो होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक ही दी है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे माध्यिका बराबर है तो बराबर तो हो नहीं सकती, यहाँ पे भी बराबर है तो बराबर हो नहीं सकती। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिया है, डी में दो भुजाएँ दी हैं और साथ में माध्यिका भी दो दी है, क्योंकि मैं ए डी को लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए डी। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भुजाएं हैं वो हमेशा ही बड़ी होंगी, चाहे वो माध्यिका हो चाहे वो ऊंचाई हो। तो ए बी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा 2AD से, मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में तीन माध्यिकाएं AD, BE तथा CF हों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें भी मैंने आपको बोला कि जो भुजा है वो हमेशा ही बड़ी होगी, चाहे वो माध्यिका हो चाहे वो ऊंचाई हो। तो देखो भुजाएं क्या क्या होंगी। अगर मैं इस प्रकार से कोई त्रिभुज बनाता हूँ ABC, तो यहाँ से एक माध्यिका डालता हूँ, इसको मान लीजिए D मानता हूँ, यहाँ से एक माध्यिका डाल दो, इसको अगर मैं E मानता हूँ, और ये माध्यिका अगर मैं डालता हूँ, ये मान लीजिए F है। तो अब क्या हो जाएगा, जो भुजाएं हैं मतलब जो AB प्लस BC प्लस AC, इसकी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी तीनों माध्यिकाओं से, यानी AD प्लस CF प्लस BE। तो ये बड़ी हो जाएंगी हमेशा ही। तो देखो भुजाएं भी तीन हैं और माध्यिकाएं भी तीन हैं, मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में तीन शीर्ष की ऊंचाइयां क्रमशः AL, BM तथा CN हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें ऊंचाइयां हमें दी हैं, तो जो भुजा होगी वो बड़ी हो जाएगी ऊंचाई से भी। तो भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं, AB, BC और CA भुजाएं हैं, और ये इसकी ऊंचाइयां हैं, मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः PQR हैं, यदि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो तो यह त्रिभुज कौन सा होगा। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए दो भुजाएं मैंने ये बराबर कर दी, 1 1 2, तो ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू इसमें रखता हूँ तो P² मतलब 1 प्लस Q² मतलब 1 और प्लस R² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। PQ तो 1 गुणा 1 तो 1 होगा, प्लस QR तो यहाँ पे 2 होगा, और RP तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये हो रहा है 4 5 6 और ये हो रहा है 2 2 4 1 5। तो 4 बराबर 5 के आ रहा है। देखो ये तो बराबर नहीं होता, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं समबाहु त्रिभुज मानता हूँ, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। अब वैल्यू इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे भी होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 3 बराबर आ रहा है 3 के, मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में हैं, तो यह त्रिभुज कौन सा होगा। तो इसमें भुजाएं मुझे दी हैं, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भुजाएं होंगी मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ा होता है तीसरी भुजा के वर्ग के योग से, तो वो न्यूनकोण त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज। अगर इनकी वैल्यू बराबर होती है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, और अगर इनकी वैल्यू बड़ी होती है मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग छोटा होता है तीसरी भुजा के वर्ग से, तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, तीन भुजाओं का अनुपात मुझे दिया है, या मुझे तीन भुजाएं दी हैं, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये होगा 9, इसका भी स्क्वायर कर दो ये होगा 16, और इसका भी स्क्वायर कर दो ये होगा 36। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 16 + 9 हो जाएगा यहाँ पे 25,
तो 25 तो छोटा होता है 36 से, मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें इन दोनों का स्क्वायर करा, ये 25 है और ये 36 है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे 2 खंभे समतल पर खड़े हैं। तो एक 6 मीटर का है, एक 11 मीटर का है, समतल का मतलब बेस इनका समान है। ठीक है, ये 6 है, ये 11 है। आगे दिया है कि उनके पास 12 मीटर की दूरी पर हों, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है, तो ये मैंने कर दिया। आगे दिया है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी, शीर्षों का मतलब ये वाले, इनके बीच की दूरी ये वाली मुझे निकालनी है। तो अगर मैं इसको और इसको सीधे आगे बढ़ाता हूँ तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अब देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये टोटल 11 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये 5 है, ये 12 है, और ये कितना हो जाएगा, 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। मैंने आपको बताया था 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। और आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इसका स्क्वायर कर दो 144, प्लस फिर इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर होगा 25, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 169, फिर रूट निकाल दो तो ये 13 आ जाएगा, क्योंकि इस पर पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे समकोण बनेगा तो पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज मतलब जहाँ पे एक कोण 90 के बराबर होगा। तो इसमें दिया है कि जो कर्ण है वो सबसे छोटी, मान लीजिए सबसे छोटी भुजा x है, तो सबसे छोटी भुजा के 2 गुने, इसके 2 गुने से 1 कम है तो 1 मैंने कम कर दिया। यदि तीसरी भुजा, अगर मैं इसको सबसे छोटी भुजा मानता हूँ तो ये x हो गया, ये कर्ण मैंने निकाल दिया। और आगे दिया है यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक है, तो सबसे छोटी भुजा x है, इससे 1 मीटर अधिक, तो मैंने 1 मीटर अधिक कर दिया। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मुझे पता है समकोण त्रिभुज है मतलब ट्रिपलेट बनेगा, और ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, 3 दिया है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 मानता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 1 यानी 4, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 कम करेंगे तो 5, और 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, मतलब ए वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ट्रिपलेट आपको मैंने बताया होगा कि याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट अगर आपको याद होते हैं तो एग्जाम में काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा, काफ़ी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। बाकी अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या करेंगे, पहले x का स्क्वायर करेंगे, फिर x + 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर 2x - 1 इसका स्क्वायर करेंगे, तब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। सबसे बड़ी जो भुजा है, यहाँ पे मैं बड़ी लिख देता हूँ, वो क्या है, छोटी भुजा का 5/3 है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, 3 का गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो इसकी वैल्यू इस पर जाएगी, इसकी वैल्यू इस पर जाएगी, यानी जो छोटी भुजा होगी 3 और बड़ी भुजा होगी 5। आगे दिया है इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जो तीसरी भुजा है, मान लीजिए इसको मैं x मानता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है। आगे दिया है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना होगा, ये मुझे निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग में मुझे दिया है कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो एक है 3, एक है 5। तो अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, क्योंकि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। और तीसरी भुजा, एक 3 है एक 5 है, तीसरी भुजा मतलब 4 की वैल्यू मुझे दी है किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। और मुझे क्या निकालना है, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा तो 5 है, सबसे छोटी भुजा तो 3 है। तो छोटी भुजाओं का योग मुझे निकालना है, तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 8 के लिए मैं गुणा कर दूंगा, यानी 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज के सबसे बड़े तथा उससे छोटे कोण का अनुपात। देखो एंगल का अनुपात मुझे इस बार दिया है 3:2 है। तो ये बड़ा है और उससे छोटा है, मतलब ये बड़ा है उससे छोटा, सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा है। अब देखो आगे क्या दिया है, सबसे छोटा कोण इन दोनों कोण के योग का 20% है। जो सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा जो कोण है इन दोनों का योग, मतलब 3 और 2 5, इनका कितना है, इसका 20% है। तो इसका 20% निकाल दो, तो इससे ये कैंसिल, इससे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखो हमें यहाँ पे अनुपात मिल गया, 1 होगा 3, 1 होगा 2 और 1 होगा 1।
तो ये अनुपात मैंने निकाल दिया और मुझे पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होगा, यानी 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 180 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 30 के बराबर। मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष दो कोणों का योग। तो सबसे बड़ा कोण ये है, इसको छोड़ दिया तो इनका योग, तो 2 और 1 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 3 9 यानी 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डी वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है, यदि इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। इनका योग मतलब 5 और 4 9, 9 की वैल्यू तीसरे कोण के बराबर, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, देखो मुझे 9 की वैल्यू चाहिए, तो अनुपात में निकाल सकता हूँ, एक होगा 4 एक होगा 5 और तीसरा इनका योग है मतलब 9 के बराबर है। तो अंतःकोणों का योग तो 180 होता है, तो इनको जोड़ दो, 9 और 5 14 और 4 18, तो 18 बराबर 180, तो 1 बराबर होगा 10 के। तो 9 की वैल्यू चाहिए तो 9 के लिए मैं गुणा कर दूंगा, यानी 90 डिग्री, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी ये मुझे निकालना है। देखो स्टार्टिंग में मुझे दिया है कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज मतलब ट्रिपलेट बनेगा, तो अगर मैं 3 4 5 मानता हूँ, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। इसमें दिया है एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई 126 है, तो 3 की वैल्यू 126 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 42 के बराबर। और इसमें दिया है अन्य भुजा, जो अगली भुजा है ये वाली भुजा और कर्ण ये वाली भुजा का अंतर का मतलब इनको माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 माइनस करको 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 42 के बराबर। अब देखो यहाँ से भी 1 की वैल्यू 42 आ रही है, यहाँ से भी 1 की वैल्यू 42 आ रही है, मतलब ट्रिपलेट बन गया 3 4 और 5 का। तो मुझे क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो 1 बराबर 42, तो कर्ण है 5, तो 5 की वैल्यू निकालने के इसको 42 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 और 5 को 20 और 1 21, मतलब 210 हमारा आंसर होगा, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ABC एक सीधी रेखा है। देखो सीधी रेखा की एक साइड तो 180 डिग्री का कोण बनता है, मुझे क्या निकालना है, कोण ABC, एक तो 180 हो जाएगा, मतलब डी वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो QR बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो, तो BC की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो जब मैंने आपको समरूप त्रिभुज के बेसिक्स पढ़ाए थे तो उसमें ये सारे रिजल्ट हमने निकाले थे। इसमें दो चीज़ें और ऐड कर दो, इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात होता है वो भी बराबर होगा और जो माध्यिका का अनुपात होगा वो भी बराबर होता है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या दिया है, देखो पहले ABC है, मतलब ABC का क्षेत्रफल दिया है, कितना है 64 है, और दूसरा त्रिभुज है PQR, तो यहाँ पे DF लिखा है तो मैं इसको PQR लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी होगा PQR, तो इसकी वैल्यू भी मुझे दी है 121 के बराबर है। और QR देखो यहाँ पे मैंने EF लिखा है, तो EF को मैं QR से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो QR बराबर मुझे दिया है 15.4 और BC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे हो जाएगा BC बटे, क्योंकि ये दोनों मुझे दिए हैं तो इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा 15.4 बराबर होगा रूट में 64, तो ये तो 8 का स्क्वायर होगा और 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से इसको काट दो, 11 कम 11, 11 चौको 44, तब BC की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा 8 गुणा 1.4, तो 8 चौको 32, 8 कम 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 11.2, मतलब B वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज का एक कोण π/4 C का मतलब होगा रेडियन, क्योंकि जो रेडियन होता है उसको सर्कुलर मेजर भी बोला जाता है, इसीलिए इसको C लिखा जाता है। तो रेडियन में जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 के बराबर होती है, तो यहाँ पे अगर मैं 180 रखता हूँ तो 180/4 यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे भी 180 रख दो तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो दो कोण मैंने निकाल दिए, एक है 45 एक है 30, तो तीसरे को अगर मैं x मानता हूँ तो इनकी वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री के बराबर, तो x की वैल्यू निकाल दो, 180 डिग्री 4 और 3 7 -75, तो ये बराबर हो जाएगा 105 डिग्री के, मतलब C वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण F के, कोण B बराबर है कोण E के, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो A के साथ में F का होगा और B के साथ में E का होगा। तो A के साथ में देखो यहाँ पे D का है, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे A के साथ में F है और B के साथ में E है, मतलब B वाला हमारा आंसर होगा,
ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण बनाती हैं क्रमशः 5x सेंटीमीटर तथा 3x-1 सेंटीमीटर लंबी हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो देखो समकोण त्रिभुज है मतलब ट्रिपलेट बनेगा। अब देखो ऑप्शन में ट्रिपलेट कहाँ पे बन रहा है, 15, 8, 17, तो 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। बाकी अगर इसको चेक करते हैं तो देखो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 9, तो ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, ना ही ये होता है। और अगर मैं इसको भी 2 से काटता हूँ तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 7, तो ये भी ट्रिपलेट नहीं होता है, मतलब ए वाला ही हमारा आंसर होगा। देखो जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी तो हमेशा ही हम क्वेश्चन को ट्रिपलेट से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट निकालना आ गया तो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो ये भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो वृक्षों की ऊंचाइयां क्रमशः 20 मीटर तथा 28 मीटर हैं। एक है 20 मीटर का और एक है 28 मीटर का। आगे दिया है उनके सिरों के बीच की दूरी, सिरे मतलब ये वाले, थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूँ तो ये वाले सिरे, इनके बीच की दूरी है 17 मीटर। आगे दिया है इनके बीच की क्षैतिज दूरी कितनी होगी, क्षैतिज दूरी मतलब ये वाली दूरी, तो ये मुझे निकालनी है। देखो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, बचा ये वाला तो ये 8 हो जाएगा। अब एक ट्रिपलेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा तो मैं ट्रिपलेट से निकाल सकता हूँ 8, 17 और 15, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 225 वर्ग सेंटीमीटर है। इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखो समरूप त्रिभुज है मतलब ये वाले जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, और इसमें मैंने दो चीज़ें और ऐड करने के लिए बोला था, एक तो ऊंचाई का अनुपात भी बराबर होगा और एक माध्यिका का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसमें मुझे क्षेत्रफल दिया है, एक का क्षेत्रफल 81 है, दूसरा का क्षेत्रफल 225 है, और मुझे क्या निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। मतलब इसको और इसको मैं बराबर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं h1/h2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये रूट में है तो यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 225 यानी इसको मैं 15 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 3 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 5, तो 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज में 3 ऊंचाइयों का योग p हो तथा 3 भुजाओं का योग q हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो भुजा होगी वो हमेशा ही बड़ी होगी ऊंचाई और माध्यिका से। तो भुजा क्या है, इसमें भुजा q है, तो q का योग बड़ा होगा ऊंचाई से मतलब p से, तो q बड़ा होगा p से, q बड़ा होगा p से, मतलब सी वाला हमारे आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 2 कोण A हो तो AB स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसमें मुझे दिया है कोई समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री के बराबर है, तो ये अगर मैं A मानता हूँ तो ये B होगा, ये C होगा। यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू दी है किसके बराबर है, 2A के बराबर है, तो ये 90 है, तो ये अगर कोण A है तो ये 2A हो जाएगा। और देखो ये 90 है तो A + 2A बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 90 ये है, बाकी इन दोनों का योग 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3A बराबर 90, तो A की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 30, तो ये होगा 30 और 2A मतलब ये होगा 60। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे AB स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इस पर साइन थीटा का यूज़ करता हूँ, साइन 60 का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा मुझे AB/AC। तो अगर मैं, क्योंकि स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा √3/2, √3/2, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे होगा 3/4। तो देखो 3/4 कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं इस पर 10 का यूज़ करता हूँ, 10/60 का यूज़ करता हूँ, तो तब क्या हो जाएगा, 10/60 होता है लंब बटा आधार, तो ये होगा AB/BC। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, और 10/60 होता है √3, तो √3 मतलब इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा AB स्क्वायर, और BC को मैं ऊपर गुणा करूँगा तो ये होगा BC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर होगा 3BC स्क्वायर। देखो BC स्क्वायर ये वाला है, मतलब B वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, जो AD है वो एक माध्यिका है तथा AD का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु E है। मध्य बिंदु का मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि AE की वैल्यू ED के बराबर होगी।
आगे दिया है BE को मिलाकर आगे बढ़ाने पर AC को F पर काटती है, जो कि मुझे यहाँ पे दिए है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये मुझे निकालना है। देखो मुझे क्या क्या दिया है, एक तो AF दिया है यानी AF ये वाला, और एक AC दिया है यानी ये पूरी भुजा। तो इनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसमें मुझे दिया है कि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको अगर मैं I मानता हूँ, तो यहाँ पे जो BEF होगी वो पैरेलल हो जाएगी DI की। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा अब इसके बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो AF की वैल्यू होगी वो FI के बराबर होगी। ठीक, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरा, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में देखता हूँ, ट्रायंगल BFC में देखता हूँ, यानी अगर मैं इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनाता हूँ तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, ये B है, ये F है, ये C है और यहाँ पे D और I एक त्रिभुज ये है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ये भुजा इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी BD की वैल्यू DC के बराबर हो जाएगी, और जो FI है FI की वैल्यू IC के बराबर हो जाएगी, IC के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे दिया है कि मैंने यहाँ पे निकाला कि AF की वैल्यू FI के बराबर है, और यहाँ से मैंने निकाला IC की वैल्यू FI के बराबर है, मतलब ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, या अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो कुछ भी मान लो, ठीक है, या x भी मान लो, तो x और x। तो यहाँ पे AF और अनुपात या बटे AC की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो AF को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। अगर मैं x मानता हूँ तो यहाँ पे x होगा, और AC कितना हो जाएगा, x ही है, तो 3x हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, यानी 1/3 हो जाएगा। तो अगर मुझे AF की वैल्यू चाहिए तो AC को गुणा कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू AC, मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, C वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव होगा। तो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होता है, मतलब B वाला हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति पहले 150 मीटर पूर्व की ओर जाता है, 150 मीटर यहाँ से पूर्व की ओर गया वो, उसके बाद वह 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 200 मीटर उत्तर की ओर गया, तो वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है। तो मतलब ये वाली दूरी मुझे निकालनी है। देखो यहाँ पे 90 का कौन बनेगा, तो ये 150 है, ये 200 है, तो 90 मतलब ट्रिपलेट में निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं 150 और 200 का अनुपात निकालता हूँ, इससे ये कैंसिल, फिर इसको 5 से काट दो, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, तो 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है, मतलब ये 5 होगा। अब देखो 3 मतलब 3 की वैल्यू 150 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 50 के बराबर, 5 की वैल्यू चाहिए तो 50 से गुणा कर दो, मतलब 250 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब B वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो जितने भी ट्रायंगल के क्वेश्चन है वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, और अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।